हमारी झुंझुनू और सीकर जिला, जहाँ पे सास अपनी बहू को पढ़ाती है, लिखाती कि तुम पढ़ो, आगे कुछ बनो। जहाँ पे एक महिला कहीं समाज के लिए कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है कि उसका घर आगे बढ़ सके, समाज आगे बढ़ सके, समाज के लिए वो कुछ आगे कर सके, तब जाके वो महिलाएं आगे बढ़ती है। हमारी ऐसी नारियां जिन्हें आज हमारी नारी महर गौरव सम्मान देकर शायद ये झुंझुनू जिला बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। ये वीर वीरांगनाओं की भूमि ये बताती है कि हमारी नारियां हर क्षेत्र में अपना दमखम रचाती हैं, हर क्षेत्र में अपना दमखम रचाती हैं। इसी के साथ पे अब हमारी जिला अध्यक्षा परम सम्माननीय हर्षनी जी कुल्हेरी, जो गृहस्थी से लेकर देश के शासन को बेहतरीन दशा और दिशा प्रदान कर रही हैं, ऐसी जिला प्रमुख। और मुझे गर्व है अपने मुख से ये बात कहते हुए कि झुंझुनू जिले की प्रथम महिला भाजपा जिला अध्यक्ष, हम जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम आपके मुखारबिंद से मंत्रमुग्ध करने वाली वाणी से आपके वचनों को सुनने की जिज्ञासा रखते हैं। जोरदार तालियों से हम बुलाएंगे हर्षनी जी कुल्हेरी। हमारी नारी महरो गौरव कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं रवि भैया को धन्यवाद करना चाहूँगी, कितना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है। और मेन ये होता है कि किस प्रकार का कार्यक्रम है और महिलाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब इन्होंने मुझे कार्यक्रम के बारे में बताया, मैंने कहा निश्चित रूप से मैं आऊँगी। रीज़न बीइंग इज कि सोच के देखो आप कि भारत की आधी पॉपुलेशन महिला है। आधी पॉपुलेशन महिला होने के बाद भी आज़ादी को मिले कितने वर्ष हो गए, और उसके बावजूद भी महिला जो है कई सालों तक एक सीमित दायरे में बंधी रही, अपने घर के चार दीवारी में, अपने समाज में, अपने खेत में वो बंधी रही। सोच के देखो उस महिला के लिए कैसे वो पढ़ी, कैसे वो आगे आई। हमारा समाज, हम जब बात करते हैं भारत की, तो हमारे पूर्वजों की जब बात करते हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी शौर्यता की कहानियां हमें सुनने को मिलती है। और सब कहानियों, सफलता की कहानियों के पीछे एक निश्चित रूप से एक सफर होता है, वो है संघर्ष का सफर, दृढ़ संकल्प का सफर, जहां पे एक महिला कहीं समाज के लिए कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है कि उसका घर आगे बढ़ सके, समाज आगे बढ़ सके, समाज के लिए वो कुछ आगे कर सके, तब जाके वो महिलाएं आगे बढ़ती हैं, हमारा ये समाज आगे बढ़ता है। जहां पे हम बात करते हैं विकसित भारत की, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ तो तभी होगा जब महिलाएं भी हमारे साथ होंगी। क्या सिर्फ पुरुष अकेले चल के साथ दे पाएंगे? क्या भारत विकसित हो सकता है? आप कहीं भी देखें, जब हम बात करते हैं अमेरिका की, जब हम बात करते हैं कनाडा की, या किसी भी डेवलप्ड कंट्री की, कुड बी जर्मनी, इटली, कोई भी डेवलप्ड कंट्री की, तो उसके पीछे का राज क्या है? आप आंकलन कैसे लगाते हो? वहां पे देखते हैं कि महिलाएं कितनी सक्षम है, महिलाएं आत्मनिर्भर कितनी हैं। इन कुछ चीजों के आकलन से ही पता लगता है कि ये देश, ये राज्य कितना आगे बढ़ा हुआ है। तो महिलाओं की भागीदारी राजनीति में भी सुनिश्चित की है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 33% का आरक्षण देके, जो इसी लोकसभा चुनाव 2029 में लागू किया जाएगा, जहां पे महिला, फर्क देखिए आप। हम जब बात करते हैं योजनाओं की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमारे झुंझुनू जिले से आरंभ हुआ, पोषण अभियान झुंझुनू जिले से पूरे भारत में गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप देखिएगा कि किस तरह से प्लानिंग बेस्ड काम किया गया है, जहां पे एक महिला को शिक्षित किया गया, पोषण की चिंता की गई। वहीं पे मुद्रा योजना की जब बात करते हैं, सवाल यह है कि मुद्रा योजना क्या है? महिलाओं के नाम पे पारंपरिक रूप से जो जमीन है वो बच्चों के नाम चढ़ती है और लड़कों के नाम चढ़ती है। तो महिला जब अपना व्यापार करना चाहती है, अपना प्रपोजल जब लेकर जाती है महिला बैंक में, तो ये सबसे पहला, क्योंकि उसे पैसे चाहिए, तो सबसे पहला सवाल आता है क्रेडिट फैसिलिटी क्या है आपके पास?
आपके पास जमीन भी नहीं है, कोई पुर्जों की कोई जमीन आपके नाम नहीं है, आप अभी तक कमा नहीं रही हो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो क्रेडिट फैसिलिटी के लिए आप बैंक में क्या दोगे? या तो पुरुष आपका सहयोग करें, और अगर पुरुष नहीं करेंगे तो एक महिला वहीं निराश हो जाती है, वहीं उसके सपने टूट जाते हैं और वो घर वापस लौट जाती है। लेकिन मुद्रा योजना के माध्यम से एक महिला खुद अपना प्रपोजल बनाती है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, बैंक खुद जाती है वहां पे। पुरुषों, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे फादर है, ये मेरे भाई है बोल के अप्रूवल नहीं मिलता। वहां पे आप खुद अपना प्रपोजल रखती हो बैंक में, और वहां पे जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होता है कि आप व्यापार करना चाहती हैं तो आपको मुद्रा मिलती है, वो भी निशुल्क मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है, महिला को विदाउट एनी क्रेडिट फैसिलिटी उनको लोन मिलता है। विभिन्न योजनाएं महिलाओं के लिए लाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना देख लें, बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए लाई गई है। लेकिन आज जो 33% का आरक्षण अभी आने वाले समय में मिलेगा, महिलाएं योजनाओं का लाभ जरूर लेती हैं, लेकिन अब वो योजनाओं की निर्माता बन जाएंगी कि महिलाओं को कहां पे किस प्रकार की योजनाएं और लानी है, वो खुद उसकी निर्माता रहेंगी। आज जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, तो महिलाओं के बिना अधूरा है। और आज एक ग्राम पंचायत के पट्टल से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की मैं बात करती हूँ, शहरी क्षेत्र में थोड़ा अलग चलता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जब मैं बात करती हूँ तो 33% का जो आरक्षण है वो ग्रामीण क्षेत्र की महिला लोकसभा में और विधानसभा में हमें आने वाले समय में 1/3 सीटों के अंदर मिलेंगी हमें वो महिलाएं। तो महिलाओं की, प्रत्येक महिला की अलग अलग संघर्ष की कहानी। यहाँ जितनी महिलाएं सम्मानित हो रही हैं, बहुत गर्व की बात है। यहाँ पे इन महिलाओं को जब आप मौके देंगे कि आप अपनी अपनी सफलता की कहानी बताएं, तो इन सब के पीछे इनके संघर्ष रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया, कहाँ पे क्या क्या समस्याएं आई। आप सोच के देखो, एक महिला जो है वो अनेकों किरदार निभाती है, कहीं माँ का, कहीं बेटी का, कहीं दादी का, बुआ का, नानी का, मौसी का, ताई का, अनेकों किरदार निभाती है वो महिला। घर में सुबह उठने से लेकर रात की व्यवस्था वो महिला करती है, उसके बावजूद शिकायत नहीं करती। जब उसके वर्किंग आवर्स होते हैं, जब उसे बाहर अपने करियर की बात आती है, अपने काम की बात होती है, वर्क प्लेस की बात आती है, तो वो कभी महिला ये नहीं कहती कि मैं बच्चों का काम नहीं करूंगी, मैं क्यों अकेले घर संभालूं। ऐसी नारी हमारी, ये महिला शक्ति हमारे बीच में बैठी है। सोच बहुत शानदार है, दृढ़ संकल्प बहुत शानदार है। इन महिलाओं को आगे लाने की बहुत जरूरत है। कारण जब हम बात करते हैं समाज की, बहुत सारी चीजें समाज में ऐसी हैं, भेदभाव उस वक्त का बहुत समय पहले की, आज के दिन भेदभाव जैसी समस्याएं नहीं है, फिर भी आज फर्क किया जाता है। महिलाएं रात को 12 बजे अगर अकेली निकलती हैं तो टोका जाता है, 9 बजे निकलती है तो टोका जाता है। रीजन बीइंग सिक्योरिटी रीजंस, कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है कि एक पुरुष साथ में जाए। कारण क्या है? कारण बोलते चैरिटी बिगिंस इट फ्रॉम होम, इट बिगिंस एट होम। जब आप घर में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, जब आप घर में अपने बच्चे जो लड़के पैदा हुए उन्हें अच्छे संस्कार देंगे, तो ये महिलाएं, माताएं, बहनें जो हैं, जिस प्रकार से पुरुष सुरक्षित है उसी प्रकार से महिला भी सुरक्षित होगी। तो मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि अच्छे संस्कार दें अपने बच्चों को। जितने लड़कियों को देते हो उतने ही बराबर के संस्कार लड़कों को भी दे। लड़कों को भी किचन के अंदर काम करना आना चाहिए, लड़कों को भी बराबर घर का काम आना चाहिए। अगर एक भाई अपनी बहन की हिफाजत कर सकता है तो आने वाले समय में बहन भी भाई की हिफाजत कर सके। ये हमें संस्कार, हमें हमारे परिवार में हमारे बच्चों को देंगे, जब हमारा भारत विकसित भारत होगा। मैंने आपको बताया बहुत सारी योजनाएं सरकार देती है, लेकिन अकेली सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती, हमें घर से आरंभ करना होगा। तो आप सभी से पुनः मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, और जो महिलाएं कुछ करना चाहती है, बनना चाहती है, उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज सरकार भी सहयोग कर रही है। और हम शेखावाटी की धरा से आए हैं, जहाँ पे महिलाएं शिक्षित हैं,
कुछ बनना चाहती हैं, जहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँगी बहुत खूबसूरत है हमारा शेखावाटी जिला, जहाँ शेखावाटी की धरा जहाँ पे मैं आती हूँ। चूरू, सीकर, झुंझुनू, और सीकर और झुंझुनू के अंदर जब शिक्षा की बात करते हैं, लिटरेसी की बात करते हैं, तो यहाँ पे सास का उदाहरण देती हूँ मैं आपको कि किस प्रकार से एक लड़की शादी हो जाती है और उसके बाद में सिर्फ झुंझुनू और सीकर में ये देखने को मिलता है जहाँ पे एक सास अपनी बहू को कोचिंग करने के लिए भेजती है, हॉस्टल जा रही है, लाइब्रेरी जा रही हैं, वो पढ़ रही हैं कि मेरी बहू पढ़ लिख ले ताकि कुछ बन जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए। ये इतनी खूबसूरत जगह है हमारी झुंझुनू और सीकर जिला, जहाँ पे सास अपनी बहू को पढ़ाती है, लिखाती कि तुम पढ़ो, आगे कुछ बनो। तो ऐसी सभी माताओं बहनों को और ऐसे परिवारों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप महिलाओं को जिस प्रकार से संबल प्रोवाइड करा रहे हैं, जिस प्रकार से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और जो मेहनत का हाथ कभी नहीं छोड़ते, किस्मत भी उनका हाथ कभी नहीं छोड़ती। आप सब जो जिनको सम्मानित किया गया है, आप सभी को पुनः कॉन्ग्रेचुलेशंस, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।